अपने करियर के क्षेत्र में कुछ करना चाह रहे हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करा क्या जाए, किस ओर जाया जाए। और काफ़ी लोगों को आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पर लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो कभी कभी आपका भी दिल करता है कि शायद इस ओर जाया जाए, वीडियोस बनाए जाएं, कुछ स्किल्स हो आपके अंदर, चाहे वो दूसरों को हंसाने की कला हो, आपकी एक्टिंग स्किल्स हो, या डांसिंग स्किल, या आपके पास आर्ट की स्किल हो जिसे आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी वो है आपके अंदर, लेकिन आपको स्पेस नहीं मिल पा रहा है कि आखिर करा क्या जाए, इस स्किल को एक्सप्लोर कैसे किया जाए और इसे एक मैग्नेट के रूप में कैसे एक्सप्लोर किया जाए, ताकि आपकी जो स्किल है जिसमें आपको अंदर से इंटरेस्ट भी आता है और वो आपके आय का ज़रिया बने, आपके कमाने का साधन बने, तो इस विषय पर आप लोग सोचते रहते हैं और काफ़ी समय सोचने में आपका निकल जाता है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। कैमरे के आगे आकर बोलना, खुद को एक्सप्लोर करना, और कुछ लोग इतनी लिमिटेशंस, बाउंड्रीज़ में रहते हैं जिनको जो महसूस करते हैं कि वो बाउंड्रीज़, वो सरहदें पार करना उनके लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन पैसा उन्हें चाहिए, कमाने का ज़रिया वो तलाश कर रहे हैं या कर रही हैं, और उन्हें लगता है कि ज़रिया ऐसा होना चाहिए जो लीगल हो, इलीगल ना हो, किसी इलीगल मीन्स से वो पैसे को ना कमाएं और उसमें उनके साथ लोग जुड़ें। लोगों के जुड़ने के साथ साथ उनकी काफ़ी हद तक प्राइवेसी भी ब्रीच होती है, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर बन चुके होते हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्राइवेसी कुछ हद तक ब्रीच तो होगी, क्योंकि अब आप एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पहले से तैयार होकर तभी इस फील्ड में कूदना चाहिए। जब आप इतना कुछ फेस करने के लिए तैयार हों, पूरी तरह से प्रिपेयर हों, खुद का माइंड मेकअप करके आए हों, खुद को बिल्डअप करके आए हों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल का हो कि आप जो भी विरोध की आवाज़ें उठ रही हैं, पहली आवाज़ तो आपकी फैमिली से ही उठेगी, जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके बड़े भाई हों, पिताजी हों, माताजी हों, कोई भी हो सकती हैं, या अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं तो ससुराल में अगर करियर को तलाश रही हैं और वहाँ से शुरू करना चाहती हैं तो चीज़ें और भी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि एक तरह की आज़ादी जो आपको अपने घर में मिल रही होती है वो तो पूरी तरह से आपसे छिन सी चुकी होती हैं, और उसके बाद अब आप करियर को देख रही होती हैं। तो कोशिश यही करिए कि अगर आप एक करियर ओरिएंटेड महिला बनना चाहती हैं, स्त्री बनना चाहती हैं, तो जो कुछ भी करना है आपको वो सब्जेक्ट, वो विषय, वह क्षेत्र आपको अपनी शादी से पहले चुनना पड़ेगा, क्योंकि जिस आज़ादी को आप तलाश रही हैं वो आपको अपने वैवाहिक जीवन के बाद मिल पाना और ही मुश्किल हो जाता है, जैसे कि ना के बराबर। ऐसा इसलिए कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है, और जब वो ज़िम्मेदारी आपके अपने परिवार की हो तो आप उनसे दूर भी नहीं भाग सकते हैं और ना ही उन ज़िम्मेदारियों से पीछा छुड़ाया जा सकता है। तो अगर आप रियली एक करियर ओरिएंटेड महिला बनना चाहती हैं तो आपको कुछ न कुछ चीज़ों का त्याग तो करना ही पड़ेगा। आपको यह सब चीज़ें सोचकर इस फील्ड में कूदना है, और आपको हो सकता है बहुत सारा विरोध भी झेलना पड़े। सबसे पहले तो आपके घर वाले ही आपके खिलाफ़ खड़े हो जाएंगे कि अब तुम कैमरे पर आओगी, अब तुम्हारी प्राइवेसी ब्रीच होगी, सारी पब्लिक तुम्हें पहचानने लगेगी, सब लोग तुम्हें जानने लगेंगे, अननेसेसरीली लोग परेशान करेंगे।
महिलाओं के साथ ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब यदि कोई महिला कोई वर्क शुरू कर रही है यूट्यूब पर, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत से लोग पहचानने लगते हैं, बहुत से लोग जानने लगते हैं। जिन्हें आप नहीं भी जानते हैं वो भी आपको फेस वाइज पहचानने ही लगते हैं। आप कहीं भी निकलेंगे तो लोग आपको अमूमन पहचान ही जाएंगे। तो ये सब समस्याएं भी आपको फेस करनी है। आप अगर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत सोच समझकर इस फील्ड में कूदना है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों के बीच तालमेल बिठाना पड़ेगा, अपनी पारिवारिक जीवन के बीच में, वैवाहिक जीवन के बीच में, और बहुत कुछ। जैसे कि जो विरोध आपको झेलना पड़ सकता है अपने पति से, अगर आप उस करियर को अपने वैवाहिक जीवन में आने के बाद चूज़ करती हैं। एक तरफ तो लोग कहेंगे कि कमाओ, दूसरी तरफ कमाने भी नहीं देंगे। तो इस तरह का कुछ सीन हो जाता है महिलाओं के साथ। तो आपको ये एफर्ट्स डालने हैं कि आपको बोल्डनेस के साथ जो भी करना है, जो भी फील्ड चुननी है, वो कोशिश यही करिए कि आप अपने वैवाहिक जीवन को स्टार्ट करने से पहले ही उसको चुनें, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। अगर आपने विवाह कर लिया है तो सबसे पहले तो पूरे किचन को संभालने की ज़िम्मेदारी आपकी है। आप चाहे जितनी पढ़ी लिखी हूँ वो मैटर नहीं करता, इट डज़ नॉट मैटर एक्चुअली। और आपका पति कोऑपरेटिव हो यह भी कोई ज़रूरी नहीं है। वो आपके घर के कार्यों में आपका हाथ बटाएगा और आपको महारानी बना कर रखेगा, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी नहीं है, क्योंकि ये इस तरह की महिलाएं सिर्फ 2-3% ही होती हैं जिन्हें आप फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं, कि जिन्हें महारानी या हम महारागी का स्टेटस मिला हुआ है और पति पूरी सैलरी लाकर महिला के हाथ में रख दे रहे हैं और हिसाब नहीं मांग रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम ही मिलेंगे आपको इस ज़माने में। तो जगह जगह पर आपको ताने सुनने हैं, विरोध फेस करना है। तो जो कुछ भी करिए बहुत सोच समझकर, और कोशिश आपको यही करनी है कि आपको अपना करियर, अपना जो भी एफ़र्ट्स आप डालना चाहते हैं, जो कुछ भी आपको बनना है, अर्न करना है, जो कुछ भी इस्टेब्लिश करना है, वो अपने वैवाहिक जीवन को स्टार्ट करने से पहले करिए, क्योंकि पैसा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी लाइफ में। अगर आपके पास अपना पैसा नहीं, आप अपना पर्सनल मनी नहीं है, जो कि ये नहीं कि माँ बाप का दिया हुआ हो, पति का दिया हुआ हो, तो आज नहीं तो कल आपको ताने तो सुनने ही पड़ेंगे। जो भी इंसान करेगा वो आज नहीं तो कल आपको सुनाएगा तो है ही। ये इस बात के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, और आपको मुंह बंद करके सुनना भी पड़ता है और चुप भी रहना पड़ता है सुनने के बाद भी, क्योंकि आपकी इम्पोर्टेंस ना के बराबर होती है। आपका ये जो मैनेजरियल स्किल्स है, घर को मैनेज करने का, बच्चों को मैनेज करने का, पति को मैनेज करने का, ये काम नगण्य समझे जाते हैं, इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। शुरू से ही ऐसा रहा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और यहाँ पर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो महिलाओं के वर्क को कमतर ही नहीं, वर्क ही नहीं समझा जाता। कमतर तो छोड़ ही दीजिए। तो अपने आय के स्रोत, आय के साधन तलाशने का प्रयास करिए, ताकि आपको अपने जीवन में अपने पति के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब भी कोई स्त्री ताने सुनती है, बातें सुनती हैं, तो ये उसके स्वाभिमान को चोट पहुँचाती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो बिना कुछ सुनाए आपके लिए सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी 90% केसों में हम देखते हैं कि वो हमें कभी कुछ नहीं कहते हैं, और हमें ताने वही व्यक्ति सुनाता है जिसने कभी कुछ किया ही ना हो। और ये सभी के साथ है, यह सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ नहीं है, यह एक पारिवारिक समस्या नहीं है, यह सामाजिक समस्या है। तो इसके लिए आपको तैयार तो खुद ही होना पड़ेगा, खुद ही इस समस्या का विकल्प, सॉल्यूशन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यह लड़ाई आपकी है, और यह सिर्फ एक स्त्री की लड़ाई नहीं है, यह पूरी
स्त्री समाज की लड़ाई है। यह आपके स्त्रीत्व पर एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि आप सिर्फ घर को संभाल सकती हो, बच्चों को मैनेज कर सकती हो, प्रोडक्शन का काम कर सकती हो, बस आपको एक वस्तु के रूप में देखा जाता है। आमतौर पर लोग देखते हैं, सपोज करते हैं, और माइंडसेट पुरुषों का ऐसा होता है जनरली। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।